व्यूअर्स, कभी कभी जंग मैदान में नहीं हारी जाती। जंग उस वक्त हारी जाती है जब आपके पास ताकत तो बाकी हो, लेकिन आपके पास ऑप्शंस खत्म होना शुरू हो जाएं। और आज जो खबरें सामने आ रही हैं वो एक ऐसा ही सवाल पैदा कर रही हैं। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि बहरी नाकाबंदी खत्म की जा रही है, तो दूसरी तरफ ईरान कहता है कि कोई मुआहिदा हुआ ही नहीं। एक तरफ दुनिया खुशी मना रही है कि शायद कशीदगी खत्म होने वाली है, तो दूसरी तरफ खित्ते में फौजी अड्डों, मिसाइलों और जवाबी कार्रवाइयों की बातें हो रही हैं। तो असल हकीकत क्या है? क्या वाकई जंग खत्म होने जा रही है? क्या वाकई कोई खुफिया मुआहिदा होने वाला है, या फिर दुनिया एक बार फिर सियासी बयानात और जमीनी हकाइक के दरमियान फर्क देख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर दोनों फरीक एक दूसरे पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे? नाज़रीन, जरा गौर कीजिएगा, जब कोई ताकतवर मुल्क किसी कार्रवाई का ऐलान करता है तो आम तौर पर वो उसे अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करता है, लेकिन यहाँ सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। यहाँ कुछ तजियाकार सवाल उठा रहे हैं कि अगर मकासद हासिल हो चुके हैं तो फिर इतनी वजाहतें और इतने बयानात की जरूरत क्यों पड़ रही है, और अगर मकासद हासिल नहीं हुए तो फिर असल सूरत क्या है? यही वो सवाल है जो पूरी दुनिया पूछ रही है। अब जरा एक और पहलू देखिए, दुनिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा तवानाई पर चलता है। तेल सिर्फ ईंधन नहीं होता, तेल मईशत है, तेल सियासत है, तेल ताकत है, तेल आलमी असर और रसूख है। और इसीलिए जब भी आप नाए हुर्मस का नाम आता है तो पूरी दुनिया की नजरें एक ही जगह पर जम जाती हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वहां से आप नाए हुर्मस से कितने जहाज गुजरेंगे। सवाल ये होता है कि अगर वहां रुकावट पैदा हुई तो उसका असर दुनिया के कितने ममालिक पर पड़ेगा, कितनी सनतें मुतासिर होंगी, कितनी मईशतें दबाव में आएंगी और कितने सियासी फैसले तब्दील हो जाएंगे। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर वाकई तवानाई की सप्लाई मुतासिर होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? तेल पैदा करने वालों को, तेल खरीदने वालों को, या उन ममालिक को जो आलमी तजारत के तवाजुन पर इन्हिसार करते हैं? और यही वो मकाम है जहां अमेरिका, खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप और एशिया के मुफादात एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब जरा अमेरिका के अंदरूनी मंजरनामे की तरफ आते हैं। किसी भी बड़ी ताकत के लिए सिर्फ मैदान जंग अहम नहीं होता, उसकी मईशत भी अहम होती है, उसकी अवामी राय भी अहम होती है, उसकी सियासी साख भी अहम होती है, और उसके इंतखाबात भी अहम होते हैं, बल्कि बहुत अहम होते हैं। इसीलिए बाज़ माहिरीन का कहना है कि हर बैनुल अक़वामी फैसला सिर्फ खारजा पॉलिसी का फैसला नहीं होता, उसके पीछे दाखिली सियासत भी होती है। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात बयानात आलमी सामीन के लिए नहीं होते, बल्कि अपने वोटर्स के लिए दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या ताकत का मुजाहिरा असल मकसद है, या मुज़ाकरात की मेज पर बेहतर पोजीशन हासिल करना? और अगर मुज़ाकरात ही मकसद हैं तो फिर इतनी सख्त जुबान क्यों इस्तेमाल की जा रही है? और अगर तसादुम मकसद है तो फिर बातचीत क्यों हो रही है? दोस्तों, यही वो तजाद है जो इस पूरे बहरान को पेचीदा बनाता है। अब एक और दिलचस्प नुक्ता है, तारीख हमें बताती है कि बड़ी ताकतें अक्सर ये समझती हैं कि उनके पास वक्त ज्यादा है, लेकिन बाज़ औक़ात वक्त सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि जंग जितनी लंबी होती है अखराजात उतने ही बढ़ते जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, इत्तेहादी परेशान हो जाते हैं, आम अवाम सवालात पूछना शुरू कर देते हैं, और फिर वो मरला आता है जब फैसला मैदान जंग नहीं बल्कि बर्दाश्त की सलाहियत करती है। और यही वो नुक्ता है जिस पर इस वक्त दुनिया भर के मुबस्सिरीन बहस कर रहे हैं। अब जरा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, आने वाले चंद दिन क्यों अहम है? क्योंकि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो पूरे खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो दुनिया एक नए बहरान के करीब जा सकती है। तेल की मंडियां मुतासर हो सकती हैं, सरमायाकारों का एतमाद मुतासर हो सकता है, और मशरिक़े वुस्ता एक नए गैर यकीनी मरहले में दाखिल हो सकता है। इसीलिए दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ एक खबर पर नहीं बल्कि अगले फैसले पर लगी हुई हैं, वो फैसला जो शायद पूरे खित्ते का रुख बदल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिन सफारतकारी की जीत साबित होंगे, या ताकत की सियासत एक बार फिर गालिब आ जाएगी? क्या मुआहिदा होगा, या कशीदगी का एक नया बाब शुरू होगा? और अगर वाकई ताकत का तवाजुन बदल रहा है तो इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर किस मुल्क पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आप इस सफर का अहम हिस्सा हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं फर्रुख सीमा।
اور یہاں صرف خبر نہیں، خبر کی سمجھ دی جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔